की जनता आज आंसू बहा रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अघोषित कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। जो उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, बिल्कुल ही लोकतंत्र नहीं है। यहाँ न किसी का मूल्यांकन किया जाता है, न किसी के ऊपर कोई टिप्पणी की जाती है, सीधा सीधा उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। हाँ, जीतू पांडे जी के नाम पर उस चौराहे से फेफना चले जाइए, नेशनल हाईवे है मात्र 12 किलोमीटर का। उस 12 किलोमीटर में 5.5 साल में एक गिट्टी नहीं पड़ी और गड्ढा यहाँ से वहाँ तक भरा नहीं। आप चले जाइए बलिया से बैरिया, शहीदों की स्थली है, जयप्रकाश नगर तक वो सड़क जाती है। आप जाकर के बलिया से केवल चले जाइए बैरिया तक, आपके पसीने छूट जाएंगे यदि आप 4 व्हीलर गाड़ी में भी बैठ करके जाएंगे। बलिया जनपद की किसी भी सड़क को उठा करके देख लीजिए। क्या हमारे विधायक और सांसदों के पास इतनी भी निधि नहीं है कि हमारी गांव की सड़कें ठीक हो सकें, हमारे गांव में नाली और खड़ंजे ठीक हो सकें, हमारे गांव के और जो मुख्यालय पर आने वाली सड़कें हैं वो ठीक हो सकें? छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश सरकार की बात, ये इतना प्रयास तो हमारे जनप्रतिनिधि कर सकते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि अपनी सरकार में अपने मुखिया से इस बलिया के विकास की बात नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं है, ऐसे मंत्री और ऐसे विधायक को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए बदलना ही इनका विकास। इस सवाल पर यही जिला पंचायत में 6 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है गड्ढा मुक्ति के नाम पर। अभी जो है कि नहीं, एक सड़क आपको दिखाऊंगा जहां गिट्टी पड़ी है, लेकिन अभी उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। और इस तरह का केवल बयान टीवी में दे करके किसी को बदनाम करना, मैं आपको बता दूं, आज अभी मैं लकीर जो विकास की बात करते हैं, गांव में जाएंगे, गांव के लोग यह साबित करेंगे कि ट्विटर पर बैठ के तितिन लड़ाने से नहीं होगा। पुनः जितनी सरकार में जनसंख्या आई थी, जितने की सीट मिली थी, उससे कुछ कम नीचे फिर जोगी जी ही मुख्य शासन सत्ता में बैठे हैं। बलिया में कोई विकास का काम नहीं दिखा, अगर दिखा है तो सपा शासन में जरूर दिखा है। बहुत बड़ा 700 करोड़ का ये जनेश्वर मिश्रा सेतु बना, ट्रामा सेंटर बना, स्पोर्ट्स स्टेडियम में काम लगा, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बना। ऐसा कोई काम भाजपा सरकार में बलिया में न हो जिसको सपा सरकार के कामों के तुलना में गिनाया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज और इस वक्त हम बलिया कलेक्ट्रेट के पास मौजूद हैं। यहाँ पास में स्टेडियम है और यहाँ स्टेडियम में सुबह सुबह बलिया के मानिंदे लोग जो हैं मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और यहाँ पे वॉक के साथ राजनीतिक चर्चाएं भी होती है, इधर उधर की बातें होती है और हम यहाँ करेंगे जन की बात। बलिया के लोग क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, यही जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। शुरू करते हैं। सर, ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलना है। उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलना ही इस देश के पास, इस प्रदेश के पास एकमात्र विकल्प है जो पूर्णतया इस प्रदेश की जनता आज आंसू बहा रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अघोषित कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। जो उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, बिल्कुल ही लोकतंत्र नहीं है। यहाँ न किसी का मूल्यांकन किया जाता है, न किसी के ऊपर कोई टिप्पणी की जाती है, सीधा सीधा उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है और वह भी कार्रवाई जो नियम संगत नहीं है। जी जी जी, ये बताइए कि लेकिन जो योगी की सरकार, योगी जी हैं, वो तो तमाम तरह के दावे कर रहे हैं कि हमने विकास के काम किए हैं, हमने बदलाव लाया है, तो आप इस बदलाव से संतुष्ट नहीं हैं? खैर, अगर आप देख रहे होंगे, आप भी यहीं के निवासी हैं, आप काम करते हैं, पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हैं, आपको यह अनुभव होगा कि उत्तर प्रदेश में कितने काम हुए हैं। एक काम अखिलेश यादव ने प्रारंभ किया अपने सरकार में, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसको की लंबाई चौड़ाई चाहे जितना बढ़ा लिए हों, इसके अलावे सड़कों पर और ज़मीन पर कोई काम नहीं हुआ है।
आप पूरे उत्तर प्रदेश में नजर दौड़ा लीजिए, चाहे वह बलिया की बात हो चाहे हाथरस की बात हो, इसके बीच जितने जनपद आते हैं किसी भी जनपद में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। यह केवल जनता को भरमाने की एक साजिश चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और खासकर इनका जो विंग है जिसको हम संघ कहते हैं, और संघ के लोग गांव-गांव घूम के इस प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सिवाय बरगलाने का इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। मतलब तमाम दावे खोखले हैं जी, पूरे के पूरे दावे खोखले हैं। यहाँ सीधी सी बात है कि न राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कोई सड़क पर खड़ा है, न कोई किसी गरीब की बात सुनने के लिए खड़ा है, न किसी गरीब की झोपड़ी में झांकने का प्रयास कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किया है। वह सीधा सीधा उसका एक फंडा है कि टेलीविजन पर बैठे, मैं अगर कहूँगा तो आपको भी कष्ट होगा, आप इसी से जुड़े हुए हैं। आप जैसे लोग मीडिया, जब से मीडिया के कलम में, मीडिया के इन संयंत्रों में जब पैसे सरकार के लगने लगे तो सरकार के पैसे इस बात को सरकार के ही शब्द बोल रहे हैं, बाकी किसी जनता के दुख दर्द को बोलने को तैयार नहीं है। आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश का विकल्प कोई नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विकास के सवाल पर अगर चर्चा किया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक मानचित्र में आप नजर दौड़ा सकते हैं, चाहे वह झांसी से लेके गोरखपुर तक या बलिया से लेके और सीधा सीधा गाजियाबाद तक। इसके बीच में कोई भी ऐसा जनपद नहीं है जो अखिलेश यादव के विकास से अछूता रहा हो। तो इन्होंने इतनी लंबी लकीर खींच दी अखिलेश यादव की कि नोएडा और गाजियाबाद तक पहुंचा दिए। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, मैं पूरे प्रदेश की बात तो जो भाई हमारे जगत नारायण मिश्रा जी ने कहा वो तो पूरे प्रदेश की बात की, लेकिन मैं सीधे सीधे बात करता हूँ। मैं जहाँ रह रहा हूँ, जहाँ आप कलेक्ट्रेट में बैठे हुए हैं और सबका इंटरव्यू कर रहे हैं, यह बलिया की मैं बात करता हूँ कि सपा सरकार में जितना विकास और जितनी योजनाएं बलिया के ज़मीन पर लागू हुई, मुझे लगता है कि 4.5 साल का कार्यकाल बीजेपी का पूरा होने जा रहा है, और इस पूरे कार्यकाल में एक शिलापट, एक विकास की कोई योजना, 2-2 मंत्री, 4-4 विधायक के रहते हुए 4-4 सांसद, राज्यसभा 2 लोकसभा के सांसद के बावजूद भी एक कोई विकास का शिलापट बलिया की ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको कहूं कि जब केशव प्रसाद जी हम लोगों के लोक निर्माण मंत्री बने थे, उन्होंने एक घोषणा की थी कि 30 जून से, अप्रैल में सरकार बनी थी जी, और 30 जून से पहले पूरी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आप आए हैं यहाँ बलिया का सर्वे करने के लिए, मैं आप ही से निवेदन करूँगा कि आप दूर मत जाइए। चित्तू पांडे एक चौराहा है हमारे बलिया जनपद का सबसे प्रतिष्ठित चौराहा, चित्तू पांडे जी के नाम पर। उस चौराहे से फेफना चले जाइए, नेशनल हाईवे है मात्र 12 किलोमीटर का। उस 12 किलोमीटर में 5.5 साल में एक गिट्टी नहीं पड़ी और गड्ढा यहाँ से वहाँ तक भरा नहीं। आप चले जाइए बलिया से बैरिया, शहीदों की स्थली है, जयप्रकाश नगर तक वो सड़क जाती है। आप जाकर के बलिया से केवल चले जाइए बैरिया तक, आपके पसीने छूट जाएंगे यदि आप 4 व्हीलर गाड़ी में भी बैठ करके जाएंगे। बलिया जनपद की किसी भी सड़क को उठा करके देख लीजिए। क्या हमारे विधायक और सांसदों के पास इतनी भी निधि नहीं है कि हमारी गांव की सड़कें ठीक हो सकें, हमारे गांव में नाली और खड़ंजे ठीक हो सकें, हमारे गांव के और जो मुख्यालय पर आने वाली सड़कें हैं वो ठीक हो सकें? छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश सरकार की बात, ये इतना प्रयास तो हमारे जनप्रतिनिधि कर सकते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि अपनी सरकार में अपने मुखिया से इस बलिया के विकास की बात नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं है, ऐसे मंत्री और ऐसे विधायक को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए बदलना ही इनका विकल्प है। ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी को अपार जन समर्थन मिला था, 324 सीटें मिली थी जी, तो एक बहुत बड़ा मतलब समर्थन मतलब है, बावजूद इसके इतना आप लोगों में गुस्सा है कि काम नहीं किया, तो कहाँ योगी जी कहाँ नाकाम हो गए? गुस्सा नहीं है, कंपैरिजन है। सपा सरकार में जो काम हुए थे उस काम के अपेक्षा इन्होंने कहा कि हम आएंगे तो बहुत कुछ अच्छा करेंगे। अच्छे दिन का लालच दिया था, अच्छे दिन के लालच बेरोजगारों के लिए। आप देख लीजिए बेरोजगारी चरम पर है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर जगह उसी तरीके से सिस्टम चल रहे हैं, कहीं कोई बदलाव नहीं आया।
हम अच्छे दिन के लिए ना वोट दिए थे। 325 सीट उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ की जनता ने इसलिए दिया था कि जो अखिलेश यादव के कार्यकाल में काम हुए उससे बेहतर काम होने के लिए दिए थे ना। हम तो ये देख रहे हैं कि 4.5 साल का बस की 6 महीना के अंदर उनके विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इन 5 साल में बकाए उससे अधिक काम मिलने के उसके 0% भी काम नहीं मिले कंपैरिजन गवर्नमेंट की। तो हम क्यों ऐसे गवर्नमेंट को वोट देंगे? अब क्यों देंगे? हमने देख लिया, परीक्षण पर खरा नहीं उतरे। अच्छे दिन के लालच दिए थे, अच्छे दिन के लालच में फंस गए, ये कहना है इनका। उन्होंने लालच दिए थे कि अखिलेश से हम अच्छा काम करेंगे, लेकिन लालच निकला वो, इसीलिए वे आने वाले विधानसभा चुनाव में बदलाव चाहते हैं। ये बताइए सर कि आप क्या चाहते हैं, और मतलब पहले तो अपना परिचय आप दीजिए, क्या नाम है आपका? तेजा सिंह जी। जी जी। आप क्या चाहते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? भयमुक्त समाज के सबसे बड़ी भयमुक्त समाज की स्थापना की घोषणा की गई थी। अब इतना जोगी जी गलती जरूर कर रहे हैं कि जिस तरह के देश के प्रदेश के पैसे को हीरो हीरोइन में लगा करके इटावा में नाच और गाना कराने का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को नहीं भा रहे हैं। यह जोगी जी नौकरी में जरूर जो है नौजवान बेरोजगार हुए हैं। नौकरी के सवाल पर ये जोगी जी जो है पारदर्शिता साबित किए, लिस्ट फरवा करके जाति के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर नौकरी नहीं दे पाए, इसलिए ये दोषी जरूर हैं। यह जोगी जी पीडब्ल्यूडी के माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी बैठ करके और अपने वहां सेंक्शन करते हैं। यदि सपा के सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी यही मुख्यमंत्री थे तो पीडब्ल्यूडी विभाग शिवपाल से इन्होंने लिया तो यहीं बीच के एक अरविंद गिरी को रखे थे कि पहले उनके यहाँ हिसाब किताब कर लो तब वो फाइल आगे आएगी। ये जोगी जी नहीं कर पा रहे हैं। यह जोगी जी, जहां तक विकास की बात है, जनप्रतिनिधियों पर मेरा सवाल नहीं है, यह सीधे सीधे जनप्रतिनिधि, मैं जो भाई अभी सवाल किए थे उनसे पूछना चाहता हूं कि भीषण कोरोना की महामारी में जहां देश में मरने की सिलसिला जारी था, एक मुख्यमंत्री बैठ करके बैठा नहीं, घर में दौड़ता रहा, भले उसको पूर्ण नहीं कर पाया, सबका सहयोग नहीं कर पाया, लेकिन उस महामारी में बैठ करके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी घर में ट्विटर से लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन कोरोना में किसी जनपद में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अखिलेश यादव जी नहीं गए। माननीय फ्री का अनाज गरीबों को दिया जा रहा है, उसका इस जिक्र नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी 5 साल कार्यकाल में रहे, क्या 5 साल में गरीबों को फ्री का राशन उन्होंने दिया? ये दिखाई नहीं देता है। यदि जोगी जी ने भ्रष्टाचार कसने के लिए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए यही आरटीओ बनारस का 1 अरब रुपया लूटा था और पंचम तल से उसका डायरेक्ट संबंध रहा था, जोगी जी ने उसको यदि बंद कराया, भ्रष्टाचार बंद किया, तो जोगी जी दोषी हैं। वो तमाम बातें ठीक है कि उन्होंने भ्रष्टाचार रोकी, अच्छी बात है, लेकिन आखिर विकास की लकीर क्यों नहीं खींच पाए? जैसा भाई साहब ने बताया इन्होंने कि यहाँ की जो गड्ढे मुक्त सड़कें की बात हुई थी, उन्होंने 1 इंच ना तो सड़कें बनवाई, ना गड्ढा मुक्त सड़कें हो पाई। 1 इंच इनके ये सरकारी भाई भी हैं, मानव भी हैं, इंसान भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, यूनियन भी चलाते हैं। इस नजरिया से देख रहे हैं। हम लोग यहाँ हैं, देख रहे हैं कि गड्ढा मुक्ति के सवाल पर यही जिला पंचायत में 6 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है गड्ढा मुक्ति के नाम पर। अभी जो है कि नहीं, एक सड़क आपको दिखाऊंगा जहां गिट्टी पड़ी है, लेकिन अभी उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। और इस तरह का केवल बयान टीवी में दे करके किसी को बदनाम करना, मैं आपको बता दूं, आज अभी मैं लकीर जो विकास की बात करते हैं, गांवों में जाएंगे, गांव के लोग यह साबित करेंगे कि ट्विटर पर बैठ के तितिल लड़ाने से नहीं होगा। पुनः जितनी सरकार में जनसंख्या आई थी, जितने की सीट मिली थी, उससे कुछ कम नीचे फिर जोगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये जो है कत्ल मर्डर करने वालों पर जो नकेल कसे हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश में शांति से हम लोग हैं, इसीलिए जोगी जी चाहिए। लेकिन लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब ये जो सरकार है हिंदू मुस्लिम की सिर्फ बात करती है। दूसरी बात कि
आप कहे कि मतलब अखिलेश यादव जो है ट्विटर पे ही काम करते हैं, लेकिन कोरोना में सरकार मतलब कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई है। आपको बता दें, आपका एक गांव सभा है, आप गांव के मुखिया हैं, एक बाइक कोई महामारी गांव में आ जाएगी तो भाई साहब आप अपने ऊपर मानव रूप में, प्रधान के रूप में मान लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे। अब रहा सवाल, कुछ कमियां रही हैं, उस कमियां को, जैसे तीसरी लहर की बात चर्चा टीवी में सुनने को आप ही लोगों के माध्यम से आ रहा है, तीसरी लहर की तैयारी चल रही है। अब मान लीजिए सरकार करे क्या? सरकार में हम जन मानव को सबका सहयोग ऐसे महामारियों में होना चाहिए, उसमें जाति और पार्टी और दल की बात नहीं होनी चाहिए। महामारी सबके लिए है, वो सबके ऊपर लागू हो सकता है, इस पर हम सबका सहयोग करना चाहिए। सहयोग करने के बाद फिर जो है अपना दल के और पार्टी के नाम पर राजनीति करना है, राजनीति करिए। विरोधी लोग जो हैं, विरोधी पार्टियां जो हैं, विरोधी नेता जो हैं, आरोप लगाते हैं कि जब दूसरी लहर आई तो देश को जब ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, मोदी और योगी पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे थे। आपको बता दूं, हिंदुस्तान की राजनीति में जितने दिन से आजादी के बाद से आज तक हिंदुस्तान में जहां मोदी का सवाल है, विश्व पटल पर मोदी ने जितना हिंदुस्तान का सीना चौड़ा किया है, विश्व पटल पर जितना चौड़ा किया है, मैं आपको बता दूं आजादी के बाद किसी व्यक्ति ने विश्व पटल पर इतना हिंदुस्तान का सीना चौड़ा कभी नहीं किया था। लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत पहले थी। ऑक्सीजन की जरूरत में यही मोदी जी के रहते हुए विदेशों से तक ऑक्सीजन है। यदि हमारे हिंदुस्तान में उतनी ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं है तो मोदी जी ने साबित किया है कि विदेशों से भी यहां ऑक्सीजन मंगाया है। उस सच्चाई को भी कहना चाहिए। यदि विरोध करना है करिए, लेकिन गांव की जनता, जाति पाति से ऊपर उठ करके गरीब जनता प्रधानमंत्री आवास से लेकर फ्री का अनाज पाने के नाम पर अभी जाति और पार्टी की बात नहीं सुनेगी। अब की पुनः मोदी के नेतृत्व में जोगी के फिर मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। जोगी फिर मुख्यमंत्री बने गए। और आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो भाई योगी जी के सरकार से बहुत संतुष्ट है, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसमें भ्रष्टाचार बढ़ा है, काफी बढ़ा है। अंकुश नहीं अधिकारियों के ऊपर, खुलेआम लूट मची हुई है। कहते कोरोना काल में लोगों को काफी तकलीफें झेलनी पड़ी। तकलीफ तो उस टाइम महामारी आई थी तो भाई किसी के ऐसी परेशानी आ सकती है। जब अमेरिका जैसे देश में इतने लोग मरे हैं तो इंडिया में तो कुछ भी नहीं हुआ है। भाई साहब ने कहा कि जो 6 करोड़ का टेंडर हुआ है, अब 4.5 साल है, 5 महीने के बाद चुनाव होगा, तो इतने दिनों के बाद टेंडर हुआ क्यों? अब इस विषय में मैंने कुछ कहा, ये विषय में तो हम बताएंगे। जी। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? आप ये बताएंगे। जी क्या हो गया सर? बोलिए सर। बस ये बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? वो कौन सी सरकार होगी जो आप लोग की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? यही योगी की ही सरकार होगी जो हम लोग की उम्मीदों, जनता की उम्मीदों पर योगी जी की ही सरकार यदि फिर बनती है तो उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी। योगी जी के 5 साल के कामकाज से खुश हैं? बहुत हद तक नहीं, लेकिन पिछले कार्यकालों में, पिछले दिनों जिनकी सरकारें थीं उनके अपेक्षाकृत यह सरकार बहुत ही अच्छी है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि जो अखिलेश ने जो विकास की लकीर खींची वो योगी जी उसको बढ़ा भी नहीं पाए। ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने अखिलेश जी ने विकास की रेखा खींची, लेकिन उसका क्रियान्वयन होने की स्थिति, वो सरकारें बहुत कुछ घोषणा करती हैं, लेकिन योगी जी और मोदी जी की सरकार ने अपना जो कहा उसको पूरा करके दिखलाया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी डेवलप के काम दिखाई दे रहे हैं वो योगी जी के कार्यकाल का। लेकिन आपने कहा कि योगी और मोदी जी ने जो भी किया वादा वो पूरा किया, लेकिन देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। यूथ जो है काफ़ी निराश है सर। ये पिछले दिनों की सरकारों में भी ऐसा कुछ नहीं था कि यूथों को बहुत नौकरियां दी गई थीं, और धरातलीय बातें, मैंने फैक्ट के तहत ही वो लोग कोई भी बात करते हैं, फर्जी घोषणाएं नहीं किए थे। इसलिए समय समय पर वैकेंसीज आ रही हैं और बच्चे उसमें अपने को अप्लाई करके नौकरी पाएंगे और आगे आने वाले दिनों में भी पाएंगे, ऐसा लग रहा है। आप बताएं सर, आप क्या सोच रहे हैं? आप पहले बताइए। हम लोग अखबार वाले खुद हैं, इनसे आप ले लीजिए। आप अखबार वाले हैं, पत्रकार हैं, ये बताइए कि कैसे देखते हैं 5 साल के कामकाज को आप? 5 साल का कामकाज बिल्कुल ही जनता को नापसंद है। एक इनकलाब पिक्चर आया था, उसमें अनिल कपूर एक चीफ मिनिस्टर एक दिन के लिए हुआ करता है।
उसी नायक पिक्चर था। नायक पिक्चर में उसी स्टाइल में योगी जी प्रदेश को चला रहे हैं। भ्रष्टाचार सपा बसपा से कई गुना बढ़ गया है। कोई निचले लेवल पर कोई भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं है। क्या लगता है कि मतलब जनता क्या सोच रही है एज ए जर्नलिस्ट? आपको व्यक्तिगत योगी जी कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, उनकी तारीफ की जा सकती है, लेकिन सतही लेवल पर अगर देखा जाए तो वास्तव में हमारे बलिया जनपद में कोई ऐसा विकास का काम नहीं हुआ है जो कि उसको उंगली पर गिनाया जा सके। जी जी जी, ये बताइए कि आखिर आपने कहा कि मतलब कोई ऐसा काम कहाँ नाकाम हो गया? इतने सारे दावे किए, मोदी जी दावे किए, उन लोगों का विषय डबल इंजन की सरकार है यहाँ। नहीं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात नहीं है। विषय जो शासक हैं, शासन सत्ता में बैठे हैं, बलिया में कोई विकास का काम नहीं दिखा। अगर दिखा है तो सपा शासन में जरूर दिखा है। बहुत बड़ा 700 करोड़ का ये जनेश्वर मिश्रा सेतु बना, ट्रामा सेंटर बना, स्पोर्ट्स स्टेडियम में काम लगा, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बना। ऐसा कोई काम भाजपा सरकार में बलिया में न हो जिसको सपा सरकार के कामों के तुलना में गिनाया जा सके। जी जी, चलिए, तो इनका कहना है कि मतलब ये एक तरह से कहें तो सरकार के जो काम काज हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं। आप बताइए सर, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ करने वाले हैं आप? करने वाले हैं कि जोगी जी को जाने से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता है। यही है, ये जान लीजिए कि ब्रह्मा भी उतर जाए तो उत्तर प्रदेश में फिर जोगी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए, ये होने वाला नहीं है। एक ही है टेक्निकल जो उनका, वहीं से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ईवीएम में अगर 100 सीटों पर 403 है, 100 सीट पर अगर हेर फेर कर दिए तो सरकार बन जाएगी। 400 पर नहीं करना है, 100 सीट पर करना है। ऐसा नहीं है कि जोगी जी 100-150 सीट नहीं पाएंगे। हाँ, 100 सीट को अगर बेईमानी कर लेंगे तो जोगी की सरकार बननी तय, बस। नहीं तो ब्रह्मा भी सरकार नहीं बना पाएगी। ये बताएं कि आखिर योगी जी कहाँ नाकाम हो गए? क्या वजह थी? उनको एक अच्छा मतलब बहुत बहुमत वाली सरकार मिली थी, जन समर्थन मिला था अपार, फिर नाकाम की बात कर रहे हैं। नाकाम हुए ही कहाँ है? वो नाकामी के दौर से गुजर ही रहे हैं। उनका जो ध्येय था उसमें तो सफल है। राम मंदिर बन रहा है, वहाँ सेंट्रल विस्टा बन रहा है 25,000 करोड़ लगाकर, और आपके पास ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन जो था हमारे पास उसको भी आपने सप्लाई कर दिया विदेशों में, 56 इंच का सीना दिखाने के लिए ऑक्सीजन को सप्लाई कर दिया, दवा को सप्लाई कर दिया। और हमारे यहाँ जब पड़ा, जबकि सारे वैज्ञानिक, देश के सारे वैज्ञानिक मोदी को चेतावनी दे रहे थे दूसरी लहर बहुत खतरनाक होने जा रही है, कोई तैयारी नहीं। आफत जैसा साथी ने बताया, आफत की तैयारी होती है। तीसरी लहर की भी आप लोग सूचना दे रहे हैं, वैज्ञानिक भी दे रहे हैं कि आने वाली है। क्या तैयारी है, क्या हो रहा है, आएगा तब पता चलेगा। डेल्टा प्लस जब आएगा, जिस पर वैक्सीन भी नहीं काम कर रहा, तब पता चलेगा। एक तरफ अनाज की बात हो रही है, पूरे देश में जो अनाज ये फ्री बांटा जा रहा है कोविड के नाम पर, मात्र 67,000 करोड़ रुपया ही गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है। और एक साल में केवल डीजल और पेट्रोल से और रसोई गैस से 1,30,000 करोड़ रुपया जनता से उगाही कर लिया गया। तो बताइए, 1,30,000 एक तरफ हमारे पॉकेट से निकाल लिए और 67,000 करोड़ रुपया देकर कि गरीबों को हम दे रहे हैं। वो गरीब जो अगर 20 किलोमीटर से बलिया आता था 20 रुपये में आता था, वो 40 रुपये में आ रहा है। अगर महीने में 5 बार आया तो आपका सारा तो चावल का दाम ले लिया। केवल उस पर बात कर रहा हूँ। सरसों का तेल 200 रुपया किलो बिक रहा है। कौन गरीब सरसों का तेल यूज करेगा? आप जमीन पर बात कीजिए ना, महंगाई पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर बात कीजिए, भ्रष्टाचार पर बात कीजिए। और जहाँ तक माफिया की बात है, माफिया तो हर बिरादरी में, मेरे पास लिस्ट है 77 ठाकुर माफिया इस प्रदेश में है। 77 की लिस्ट है। वो कहाँ है? ब्रजेश सिंह कहाँ है? बनारस की सेंट्रल जेल में पड़ा है और वहाँ से सरकार चला रहा है। और अन्य बिरादरी के पंडित कोई बिरादरी के वो कहाँ है?
क्या किया जा रहा है उनके साथ? ये कौन सा आपका सबका साथ सबका विकास है? एक नज़र से कौन सा गुंडागर्दी आपने बंद किया? रोज 11 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है, हत्या होता है। देश में आप तो पत्रकार हैं, पूरे प्रदेश का देखिए, कहीं नहीं, कहाँ नहीं हो रहा है। ग्राफ बढ़ गया है। आप टोटल FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। जो क्राइम हो रहा है उसका FIR केवल दिखाने के लिए। इस तरह मोदी सरकार कभी पास हुई नहीं, केवल वो एक तरफा एक काम, हाँ, भावनाओं पर। तो भावना चलने वाली नहीं है। राम के हम भक्त हैं, ये नकली राम के भक्त हैं। नाम भी मेरा राम जी है। ये सब काल नेमी राम भक्त हैं। असली राम भक्त यहाँ जो बैठे हैं ये लोग हैं, ये काल नेमी है। बिल्कुल। आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैं सीधा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। जो प्रतिद्वंदी रहेगा उसी के न चाहेंगे। इसको हटाना है तो जो प्रतिद्वंदी रहेगा। आज अखिलेश के अलावा इस प्रदेश में कोई दूसरा प्रतिद्वंदी है ही नहीं है। बसपा की हालत आप देख ही रहे हैं, उसको टिकट बेचने से फुर्सत नहीं है। काशीराम कमीशन को वो कमीशन में बदल दी, तो आज उसका कोई नाम लेवा नहीं है। काशीराम का मिशन कमीशन बन गया है।